जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो या आरओ एआरओ परीक्षा, दोनों ही बहुत नज़दीक आ गई है। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश विशेष क्लास लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को आराम से देखिए और उसके बाद आप देखिए कि आपके 5-7 मार्क्स तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाने हैं, क्योंकि नए अधिक फैक्ट है और वही डेटा लिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश विशेष यूपी जीके। प्रदेश का नाम 1937 से 1950 संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हुआ, जो आज तक यही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो 1935 में बनी थी। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का पहला विभाजन, एकमात्र विभाजन, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को, जो 13 जिला काट के उत्तराखंड को बनाया गया था। कभी कभी पूछ लेते कितने जिलों को काट के उत्तराखंड को बनाया गया, तो 13 जिला। प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी, तो हिंदी। दूसरी राजकीय भाषा क्या थी, तो उर्दू। हिंदी को कब बनाया, 1968 में। उर्दू कब बनाया, 1989 में। और राजकीय पशु क्या, बारहसिंगा पक्षी। क्या, सारस क्रोंच। सारस या क्रोंच एक ही नाम है। वृक्ष क्या है, अशोक। खेल क्या, हॉकी। पुष्प क्या, पलाश। चिन्ह क्या है, एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष। और ये कब से, 1968 से। अब देखते हैं प्रशासनिक ढांचे में उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 240,928। आपको 2,40,928 याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जो लाख और हजारों में याद करते हो तो याद नहीं रह पाता है। इसलिए सबसे आसानी से आप याद रखो 240,928 वर्ग किलोमीटर। और देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7.33, यानी याद रखने के तरीके से आप याद रख सकते हैं 7.33%। और इसको आप ऐसे ही याद करना 240,928 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद जल्दी रहेगा। और ये देश के हिसाब से चौथा बड़ा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा स्थान है। मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 18वां कौन सा है, अलीगढ़। टोटल जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75। और इसमें क्षेत्रफल की तरफ से सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो आप ऐसे यही याद कीजिए ताकि याद रहेगा। क्षेत्रफल में से बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, सोनभद्र उसके बाद छोटा, हरदोई उसके बाद छोटा। यानी सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है और उसके बाद में सोनभद्र और फिर हरदोई। इसके लिए आप याद रख सकते हो लखी सोना है, लखी सोना है। लखी से लखीमपुर खीरी, सोना से सोनभद्र और है से हरदोई। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो हापुड़ है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। टोटल नगर निगम कितने हैं, 17। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने, 4। कौन कौन से, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके दे देंगे, तो इसमें पश्चिमी है, केंद्रीय है, बुंदेलखंड है और पूर्वी है। 4 ये हो गए। जनसंख्या टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश की, 19,98,12,341, यानी 19,98,12,341 टोटल जनसंख्या है। ऐसे जैसे इसको याद किया क्षेत्रफल को 240,928, वैसे ही 19,98,12,341। फ़ोन नंबर बहुत याद रखे होंगे ना, तो उसके हिसाब से आप ये याद कीजिए तो ज़्यादा आसान होगा, वैसे याद नहीं रहता है। और ये टोटल देश की जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो 16.51%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहीं से आप बांट लो, पॉइंटों में आपको याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मोटा मोटा आप याद रखना 52% कौन है, पुरुष हैं, और 47% कौन है, महिला हैं। 52.28 पुरुष है और 47.72 महिला हैं। उसके बाद देखो जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 829। लोकसभा सीट कितनी है, 80। राज्यसभा सीट कितनी है, 31। तो आप इसको क्षेत्रफल को और जनसंख्या को जब भी इतने लंबे डेटा आए तो उसको ऐसे याद मत कीजिए 9 लाख, 8,000, 2,000 ऐसे करके करोगे तो वो याद नहीं रहता है। उसका सिंपल सा फंडा है, ये 4-5 चीज़ है। 240,928 याद रह जाएगा ना, 240,928 2 बार मेरे साथ बोलोगे तब भी याद हो जाएगा। और जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341। फ़ोन नंबर बहुत याद रखे होंगे आपने, ऐसे ही याद रख लो, 19,98,12,341। अब देखते हैं जनसंख्या। कुल जनसंख्या आपको बताई दिया था 19,98,12,341, यानी कुल जनसंख्या कितना देश का, 16.51%, जिसमें से पुरुष कितने हैं, 52% और महिला 47%। पॉइंटों में आप याद रखो तो आपकी अच्छी बात है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 829। लिंगानुपात कितना है, 912।
जनसंख्या आप ऐसे याद करना, जनसंख्या का सर्वाधिक और न्यूनतम यहाँ एक दूसरे में कंपेरेटिवली आप देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाधिक कहाँ है जनसंख्या? प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद और गाजियाबाद। ये क्रम से डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है, उसके बाद मुरादाबाद में है, उसके बाद गाजियाबाद में है। और न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम है महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर। यानी जनसंख्या सर्वाधिक प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। गंतव्य देख लो आप, प्रदेश का सबसे सर्वाधिक गंतव्य कहाँ है? गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में। न्यूनतम कहाँ है? सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा। ये भी सेम का सेम वही है जो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। और घटते क्रम में सबसे कम उत्तर प्रदेश में गंतव्य कहाँ है? सोनभद्र में। उसके बाद सबसे कम किस में है? हमीरपुर में। और उसके बाद सबसे कम किस में? महोबा में। तो 3-3 याद कर लो। आपको आपने जर्नली देखा कि 4-4, 5-5, 6-6 दे रहे हैं। इतने डेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पूछेगा। आपको 3 क्रम से याद है तो हो सकता है कि अगर वो 4 भी पूछेगा तो वो क्रम वहाँ पर ये तीनों आपस में क्रम नहीं, यहाँ कोई आगे पीछे कुछ मिल जाएगा तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप बना दोगे। तो इतना डाटा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत जगह काम आता है। तो इसलिए 3-3 ही सबसे बेस्ट है। लिंगानुपात सर्वाधिक किसका? जौनपुर का। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? जौनपुर का। उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया। और न्यूनतम किसका है? गौतम बुद्ध नगर। और हमीरपुर और बागपत दोनों का सेम है, तो इसलिए सबसे इसमें ये भी सेकंड पर मिल सकता है या ये भी मिल सकता है। तो सबसे कम किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। और उसके बाद हमीरपुर या बागपत का। अब साक्षरता का थोड़ा देखते हैं। प्रदेश की टोटल साक्षरता कितनी है? तो 67.7, 67.7%। उसके बाद में ये है पुरुष, ये लिखना भूल गया, पुरुष, और ये है महिला। पुरुषों की साक्षरता प्रदेश में कितनी है? तो 77.3। महिला की ये 7 है, 57.2। आप ऐसे ही एक वो बना के डायग्राम सा देखना, उससे आपको याद जल्दी होगा। 67.7 टोटल है प्रदेश की। पुरुषों कितनी है? 77। महिलाओं कितनी है? 57। यानी 7 का खेल है। 67 टोटल, 77 पुरुष और 57 महिला। अब सर्वाधिक साक्षरता में कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में साक्षर हैं। उसके बाद में कानपुर नगर है, याद रखना, देहात नहीं है, नगर है। और उसके बाद में औरैया। और न्यूनतम श्रावस्ती। न्यूनतम कौन सा है? श्रावस्ती। उसके बाद बहराइच और बलरामपुर। 3-3 याद करो, सबसे बेस्ट वे है। उसके बाद में पुरुष साक्षरता का और महिला साक्षरता का तुलनात्मक आप थोड़ा देख लीजिए। पुरुष में सर्वाधिक का गौतम बुद्ध नगर और औरैया का। न्यूनतम है श्रावस्ती और बहराइच। ये तो पुरुष का। पुरुष में सर्वाधिक किसका? गौतम बुद्ध नगर का। और सबसे कम श्रावस्ती का। महिलाओं में सर्वाधिक कहाँ का? कानपुर नगर का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हटके है थोड़ा। महिलाओं का कहाँ है? कानपुर नगर। और उसके बाद में लखनऊ। और न्यूनतम का श्रावस्ती और बलरामपुर। श्रावस्ती तो महिला, पुरुष और टोटल तीनों में ही सेम है। तो साक्षरता में सबसे कम अगर आए कोई पर्सन की सबसे कम कौन सा, तो श्रावस्ती मान के चलिए। उसके बाद में एक यहाँ ये बच गया, नगरीय जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत और जनसंख्या में दोनों में, ये दोनों है टोटल जनसंख्या और उसका प्रतिशत भी। सर्वाधिक है गाजियाबाद में, प्रतिशत में भी है और जनसंख्या में भी सर्वाधिक है। उसके बाद लखनऊ है, सर्वाधिक जनसंख्या भी है और प्रतिशत में भी सर्वाधिक है। और श्रावस्ती है वो न्यूनतम में ही है, जनसंख्या में भी न्यूनतम है और प्रतिशत भी शहरी नगरीय है वो कम है। तो नगरीय जनसंख्या में सबसे कम किसका है? श्रावस्ती का। महिला साक्षरता में सबसे कम किसका है? श्रावस्ती का। पुरुष साक्षरता में सबसे कम किसका है? श्रावस्ती का। टोटल साक्षरता में सबसे कम किसका है? श्रावस्ती का। तो कम जहाँ भी नजर आए तो आप श्रावस्ती को याद रख सकते हैं। और अधिक जहाँ भी आए जो जनसंख्या हो, शिक्षा हो, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये चल रहे हैं। तो ये है टोटल जो डेटाबेस थे, आपको थोड़ा रटना पड़ रहा था। अब इसके बाद जो होगा वो इतना रटने के काम नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप उसको बहुत आसान वे में आप याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं ये थोड़ा शॉर्ट क्लास रखता हूँ ताकि क्या नाम है कि इसको आप रट सको। डेटाबेस की है तो आपको इसको याद करते वक्त थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब वैसे ऐसे थोड़ा चार्ट नुमा में आप रखोगे ना तो वो याद ज़्यादा रहेगा आपको,
क्योंकि वो विजुअल होता रहेगा। अब जनसंख्या आपने जैसे ही देखा सर्वाधिक 3 न्यूनतम 3, दोनों को एक जगह देखो, अरे प्रयागराज मुरादाबाद और गाजियाबाद सर्वाधिक थे, न्यूनतम महोबा चित्रकूट और हमीरपुर। घनत्व का भी ऐसे सर्वाधिक किसमें गाजियाबाद वाराणसी लखनऊ और न्यूनतम में सोनभद्र हमीरपुर और महोबा। लिंगानुपात में कौन सा, जौनपुर आजमगढ़ देवरिया और न्यूनतम में गौतम बुद्ध नगर और हमीरपुर या बागपत। तो आप चार्टनुमा तरीके से पढ़ें ताकि आपको याद लंबे समय तक रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ से आपको एज इट इज जो ये है ये PDF में वहाँ मिल जाएगा, ताकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ 2 पेज 3 पेज होगा, वो प्रिंट आउट कर लोगे और बची हुई क्लास का भी आपको मिल जाए। टोटल 15 पेज में उत्तर प्रदेश का एकदम सार मिल जाएगा, जिसे किसी भी एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन आए तो 15 से ऊपर आप उसमें से आप देख सकेंगे। अब इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए एक से एक इंपॉर्टेंट क्लास भी यहाँ आएगी और एक से एक इंपॉर्टेंट कोई भी अपडेट किसी भी भर्ती की होगी तो आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।